भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माँ ही भैया बड़े प्रेम से आज फिर देखो मिल गई समधन। धन हो भैया। हम तो चाहते हैं पूरे गांव भर के लड़के और लड़कियों का विवाह जो 20 साल के ऊपर 80 साल हो जाए तो खूब समधन यहाँ मिले और खूब भैया प्रेम बटे। सती जाय देख्यो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। माता सती जब गई अपने पिता के यहाँ तो किसी ने प्रेम से बात नहीं की, केवल माँ ने ही बड़े प्रेम से बोली। वो बहनें जो मिली बड़ा मुस्कुराते हुए मिली और कैसे आई, अकेले आई। शिव जी कहाँ है, भोलेनाथ कहाँ है, बहुत देर लगा दी, क्योंकि सभी बहनों को पता है कि माता सती को निमंत्रण नहीं दिया गया है। और अगर आपको पता है कि माता सती को निमंत्रण नहीं दिया गया है तो इस प्रकार बार बार हंसने की क्या आवश्यकता है। तब चित चढ़े जो शंकर कहे। इतनी देर से माता सती बार बार समझा रही हैं। भगवान शंकर माता सती को कब से समझा रहे हैं लेकिन आज तक बात समझ में नहीं आई। लेकिन आज समझ में आई जब उन्होंने अपने पति का अपमान अपने पिता के घर में देखा। सब कुछ समझ गई। शिव अपमान न जाहे सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबई हटी हटक तब, बोली बचन सक्रोध। वैसे माता को क्रोध नहीं आता, लेकिन फिर भी आज माता को क्रोध आ गया और माता ने कहा, सुनहु सभासद, सुनहु सभासद। जो माताएं अपने अपने बच्चों के साथ आई हैं तो एक ही एक बच्चे आए हैं सभी माताओं के साथ, जो बिल्कुल छोटा वाला है, उससे बड़े वाले घर पे होंगे तो छोटे वाले को गोद में बिठा लें तो बाकी जो माताएं आई हैं जिनके बच्चे हमारे जैसे बड़े बड़े हैं उन्हें भी कथा का आनंद मिल जाए। अब आप अपने बच्चों को थोड़ा सा अपने पास ही बैठा लें और थोड़ा उनको संभाल करके रखें, जिससे कि ज्यादा हो तो साउंड वालों हमारे दोनों बिल्कुल भैया खाली बैठे, इनको पकड़ा दो। और ज्यादा किसी के पास होते नहीं भाई, बच्चे कितने भी हो लगता है कमी है तो बच्चों की जगह बच्चों का उत्सव लिया जाए और कथा का आनंद यहाँ पर प्राप्त किया जाए। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सभी सभासद कान खोल करके सुन लें। सभासद का मतलब सभा में जितने बैठे हुए लोग हैं वो कोई भी हो, सभी लोग कान खोल करके सुने। कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, जिन्होंने भगवान शिव की निंदा कही है, की है या महादेव की निंदा को सुना है। ध्यान रखिए, शिव की पूजा का फल व्यक्ति को तत्काल प्राप्त होता है और शिव की निंदा का भी परिणाम व्यक्ति को तत्काल मिलता है।
कई बार महसूस नहीं होता, महसूस नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि मिला नहीं फल, फल जरूर है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। आपने जो कर्म किया है इसका भोग आपको भोगना ही पड़ेगा। अपना सनातन धर्म ऐसा कहता है कि नरक की यातना व्यक्ति को भोगनी पड़ती है, लेकिन वो तो तब की यात्रा है जो हमने देखी नहीं है। यहीं पर स्वर्ग भी है और यहीं पर नरक भी है, बस केवल एहसास और महसूस करने की आवश्यकता है। अब किसी ने गंदगी में रहने वाले सुअर से कहा कि चल भैया तुझे मैं स्वर्ग में ले चलता हूं। सुअर ने कहा जो मजा यहां गंदगी के सुख में है वो कहीं और नहीं है। सुख नाली में भी है, सुख नाली में भी है, बस नजर केवल सुअर वाली चाहिए। सुअर की दृष्टि से देखो, उसको वहीं पर सुख दिखाई देगा। तो सब यहीं पर है, उसको लगता है मैं सुख में हूं, लेकिन बाकी लोगों की दृष्टि से ऐसा लगता है कि सुख इसको लग रहा है, लेकिन असली सुख वो नहीं है। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। अरे केवल सभासद नहीं, जितने लोग हैं ध्यान से सुन लें। जिन्होंने महादेव की निंदा सुनी है उन्हें तत्काल फल मिलेगा। और पिता ने ये यज्ञ ही इसी उद्देश्य से कराया है कि महादेव का अपमान हो। तो पिता आप भी सुन लीजिए, दंड आपको भी मिलेगा। संत शंभु श्रीपति अपवादा, जहां पर संतों की निंदा हो रही हो, जहां पर शिव की निंदा हो रही हो, जहां पर विष्णु की निंदा हो रही हो, ऐसी मर्यादा है कि कान वहां पे बंद कर लेने चाहिए, क्योंकि निंदा करने वाले का आप कुछ कर नहीं सकते। तो एक ही तरीका है कि उस स्थान से दूर चले जाएं या फिर अपने कानों को बंद कर लें। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। तजिहु तुरत देह तिहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौल वृष केतु। मैं अपने इस शरीर को अब और बहुत देर तक संभाल के नहीं रखूंगी, क्योंकि ये शरीर जिसने हमें दिया है वो है मेरा पिता। मैं अपने पिता के ही रक्त का विस्तार हूं, और मेरा पिता जगत पिता की निंदा करता है, जगदीशा की निंदा करता है, महेश की निंदा करता है, शिव की निंदा करता है। तो ऐसे निंदा करने वाले पिता के द्वारा प्रदत्त ये शरीर अब मैं बहुत देर तक इस शरीर को धारण करके नहीं रख सकती। तजियो तुरत देह तिहि हेतु, उर्धरि चंद्रमौलि वृष केतु। भगवान शिव ने पग पग में समझाया, सती माता ने समझा नहीं। आज उन्हें अपने पति के द्वारा कही हुई बात पिता के अपमान के बाद महसूस हुई। उसी समय योगाग्नि से माता सती ने अपने शरीर को जलाया। माता सती स्वयं की ही अग्नि से धू धू करके जलने लगी, और पूरे के पूरे यज्ञ मंडप में हाहाकार हो गया कि ये सब क्या हो रहा है। अस कही जोग अग्नि तनु धारा, भयउ सकल महा हाहाकारा। पूरे के पूरे संसार में वहां जहां तक
लोग वहां देख सकते थे। वहां सब जगह हाहाकार मच गया कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। पूरे के पूरे यज्ञ में हाहाकार मच गया। सभी देवी देवता घबरा गए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और ये बात भगवान शंकर को लगभग 6 महीने तक पता ही नहीं चली। भगवान शिव तो समाधि में बैठे हुए, उनको तो विशेष कोई मतलब ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 6 महीने बाद जब नारद जी को लगा क्या करें, तो श्री नारद जी ने जा करके हमारे भैया श्री माता सिंह शिवहरे, माता प्रसाद शिवहरे भैया की तरफ से आज प्रसाद की व्यवस्था है यहाँ पर। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि गांव का प्रत्येक व्यक्ति इस कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहा है। और सबसे बड़ी व्यवस्था है कि रोज यहाँ पर बदल बदल करके प्रसाद वितरित हो रहा है। ये बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। और संभवतः आज 3 जगह से प्रसाद वितरित होगा और तीनों लोग शिवहरे भैया ही होंगे। तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। देखिए ये कथा पंडाल आप सभी का है और यहाँ पर जितने लोग आते हैं सब भगवान के भक्ति आते हैं। तो आप कुछ भी यहाँ पर कथा के समापन में बांट सकते हैं। भंडारे का बहुत बड़ा महत्व है। आप कुंभ में देखिए जाकर के, लोगों ने जो धन कमाया है उसका एक लंबा हिस्सा भंडारे में उपयोग कर रहे हैं। और जिसके पास जो वस्तु हो भंडारे के लिए, प्रसाद के लिए, जरूर भक्तों को अर्पण करनी चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।